हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं और मुगल साम्राज्य को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि भारतीय इतिहास में अगर मध्यकालीन युग की बात करें तो सबसे ज़्यादा समय तक राज करने वाले डायनेस्टी थी मुगल डायनेस्टी। इसलिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट डे हमने बाबर का चैप्टर कवर किया था जिसमें बाबर से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था, देखा था और समझा था। आज हम लोग अकबर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट डे बाबर और हुमायूं का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। तो अकबर कौन था? तो बेसिकली जान लीजिए कि मुगल शासन में अगर सबसे महान सम्राट की बात करें, यानी कि मुगलों के पूरे सीरीज में अगर किसी किसी शासक को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है तो वो अकबर को है। अकबर एक बहुत ही महान शासक था। धार्मिक नीतियों के अनुसार कहें तो अकबर संतुलन बना के चलने वाला शासक था। अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर में होता है। याद रखिएगा, बैरम खां के द्वारा अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सीट पे जूम करके दिखा रहा हूँ कि अकबर जो था वो 13 वर्ष की अल्पतम आयु में सम्राट बन चुका था। मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर ने सम्राट की पदवी को हासिल कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 13 वर्ष की आयु में अकबर ने सम्राट की पदवी को धारण कर लिया था अकबर। तो आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई को। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर के द्वारा ही लड़ा गया था और अकबर और हेमू के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी। हेमू कौन था? तो कहिएगा कि भारतवर्ष का, अगर दिल्ली सल्तनत की ओर से कहें तो अंतिम हिंदू बादशाह या राजा कह लीजिए, वो हेमू था, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं। तो बैरम खां के नेतृत्व में अकबर और हेमू की लड़ाई होती है जिसमें हेमू हार जाते हैं और अकबर जीत जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो याद रखिएगा, 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। उसके बाद अकबर के द्वारा तिलवाड़ा का युद्ध लड़ा जाता है। तिलवाड़ा का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में क्या होता है, इस वार में अकबर और बैरम खान का युद्ध होता है। देखिए, अकबर के जो पिता थे ना, हुमायूं, वो अकबर जब बहुत छोटा था तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए 13 साल की अल्प आयु में ही उसे सत्ता संभालना पड़ा था। अब अकबर के पास समस्या क्या था कि भाई इतने छोटी उम्र में वो सत्ता को संभालता कैसे? तो मुगल डायनेस्टी ना डगमगा जाती। तो उस समय मुगल डायनेस्टी को संभाल के रखने का काम किया था बैरम खान ने। तो बैरम खान जब मुगल डायनेस्टी को संभाल रहा था तो एक लंबे समय तक जब आप किसी चीज़ का शासन करते हैं ना, किसी चीज़ पर अगर आपका अधिकार रहता है तो उसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। तो बैरम खान सत्ता को छोड़ने के मूड में नहीं था। हालाँकि राजा या बादशाह कह लें तो वो अकबर ही था। पर बैरम खान क्या था कि उसको छोड़ने के मूड में नहीं था, पूरा-पूरी अधिकार ट्रांसफ़र करने के मूड में नहीं था। तो इसी मतलब वाद-विवाद के कारण अकबर और बैरम खान के बीच युद्ध होता है, जिसे तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। अकबर और बैरम खान, जिसमें बैरम खान बुरी तरह से हार जाता है और अकबर जीत जाता है। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है कि बैरम खान की तो मृत्यु हो जाती है और अकबर देखिए बैरम खान की पत्नी से ही शादी कर लेता है उस समय। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब अजीब ही मतलब मिस्ट्री है। इसके विषय में क्या कहें, ये निंदनीय है या अच्छा है, ये तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। खैर आगे चलते हैं। 1579-80 में क्या होता है, मिर्जा हाकिम के पक्ष में अकबर द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये याद रखिएगा, 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में अकबर द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 1560-62 की घटना है जिसे पर्दा शासन के नाम से जानते हैं। ये समय जो था ना, इसे पर्दा शासन का नाम दिया गया। बेसिकली पर्दा शासन क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इस समय ना अकबर के जो दरबार थे, उस दरबार में महिलाओं का शासन चला। माने या तो कह लीजिए योधा का डिसीजन चला या फिर अकबर की जितनी सारी पत्नियां थी, उन पत्नियों का निर्णय चलता रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं का जो पक्ष था इस समय में हावी था। इसलिए इस शासन के दौर को पर्दा शासन के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट सीट में आप देखिएगा कि राजा का पद दैवीय माना गया था अकबर के शासनकाल में। मतलब कोई राजा बना है, कोई बादशाह बना है, तो वो ऐसे ही नहीं बना है, उसको कुछ स्पेशल पावर, यूनिवर्सल सुपर नेचुरल पावर्स प्राप्त हुए हैं और वो दैवीय शक्ति है। तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें राजा का पद जो है उसे दैवीय माना गया था।
मालवा अभियान अकबर के द्वारा चलाया गया था 1561 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवा अभियान अकबर के द्वारा ही चलाया गया था 1561 में। ये राज्य विस्तार करने के क्रम में ये पहला अभियान था अकबर का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य विस्तार करने के क्रम में अकबर का पहला अभियान कौन-सा था? तो आप कहिएगा मालवा अभियान था और किसके द्वारा चलाया गया? अकबर के द्वारा। फिर बाद में 1562 में मेड़ता पर अधिकार किया था अकबर ने। 1562 में कहाँ पे अधिकार कर लिया? मेड़ता पर अधिकार कर लिया था किसने? अकबर ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1559 की घटना, रणथंभौर पर अधिकार। आपने रणथंभौर का किला राजस्थान सुना होगा, एक भूतिया किला जहां पे आज भी लोग जाने से डरते हैं। तो उस किले पर अधिकार कर लिया था अकबर ने कब? 1569 में, 1569 में। 1570 में मारवाड़ा, बीकानेर और जैसलमेर के जो राजा थे, उन्होंने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। यानी कि 1570 वो समय था जब मैक्सिमम लोगों को लगने लगा था कि भाई अकबर तो पूरे भारत में एक सबसे बड़े शासक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। अब या तो हम इसके विरुद्ध विद्रोह करें, तो आप सोचिए एक बार कि इतनी बड़ी सेना, इतना विशाल साम्राज्य, इसके विरुद्ध विद्रोह करने से अच्छा है कि भाई इसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाए। हालाँकि कुछ लोगों ने किया ही, कुछ राजाओं ने भी किया, कुछ वीरांगना, कुछ शासिकाओं ने किया, जैसे दुर्गावती ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। रानी दुर्गावती ने अकबर के दाँत खट्टे कर दिए थे। तो खैर ये अलग बात है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है जो अनिर्णित रहता है। कहता है कि कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा कभी हारे नहीं। तो ये युद्ध चलता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीट की ओर और देखते हैं ध्यान से। चलिए चलते हैं गाइस आगे की ओर और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सीट। यहाँ पे हमने नेक्स्ट सीट में कहा है अकबर के 9 रत्नों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के 9 रत्न। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो फ्रेम होते ही रहते हैं कि ये अकबर के 9 रत्न में से आते हैं या नहीं आते हैं। इनकी क्वालिटीज़ भी अलग-अलग थी। क्वालिटीज़ के बारे में कहें तो जैसे तानसेन को गायक कहा गया है। तानसेन बहुत ही बड़े गायक थे, बहुत ही बड़े सिंगर थे। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। ट्रिक है BAT, BAT, HMD या बैट बैट HMD, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। बी से हो गया बिरबल, बी से हो गया, ए से हो गया अबुल फजल, टी से हो गया तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, एच से हकीम हकाम, एम से मान सिंह और डी से दो प्याजा मुल्ला या मुल्ला दो प्याजा कह लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है अकबर के नौरत्न। इसमें से कुछ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, स्पेशली बिरबल के बारे में। तो बिरबल का जन्म जो था वो कालपी में हुआ था और बिरबल जो थे ना वो अकबर के नौरत्नों में सबसे चतुर माने जाते थे। आपने बिरबल की खिचड़ी की कहानी तो सुनी ही होगी। तो बिरबल के बचपन का नाम जो था वो महेश दास था और आजमेर के राजा भरतमल का पुत्र भगवान दास ने इन्हें अकबर तक पहुंचाया था। याद रखिएगा, भगवान दास भी नौरत्नों में से एक थे और इन्हीं ने अकबर के पास पहुंचाया था बिरबल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अकबर बिरबल से बहुत खुश हुआ करते थे। खुशी में इन्होंने बिरबल को कविराज और राजा की उपाधि भी दी थी। इंपॉर्टेंट है, और सर्वोच्च अधिकारी के पद पर भी आसीन किया था। दीन ए इलाही जो अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था, ये बिरबल ही थे जिन्होंने पहली बार दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? वो बिरबल था। इनकी मृत्यु जो हुई है वो सुसुफजई कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में हो गई थी। बिरबल की मृत्यु जो बहुत एक दुखद मृत्यु थी। हालांकि नौ रत्नों में सबसे वाइज, सबसे ब्रिलियंट, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, वो बिरबल को ही कहा गया है। अगली बात कह लें तो अबुल फजल की। अबुल फजल जो थे दरबारी कवि थे, बहुत ब्रिलियंट कवि थे, इसमें कोई दो राह नहीं है। हालांकि अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की है। अबुल फजल के विषय में कह ले तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है कि अबुल फजल जो थे वो दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित कौन थे, तो आप कहिएगा अबुल फजल थे। हालांकि इसकी जो हत्या थी वो इसी के अकबर के बेटे सलीम के द्वारा करवा दी गई थी। कुछ षड्यंत्र रचा सलीम ने इस प्रकार से कि बाद में इनको हटा दिया गया, मतलब कि इनकी प्रभुसत्ता को कम करते हुए इनको गायब भी कर दिया गया। एक तरह से सोचिए, इनकी हत्या करवा दी गई। अब हम बात करते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन जो थे वो ग्वालियर के शासक थे। इंपॉर्टेंट है, अकबर ने इन्हें कंठभरण और वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो तानसेन को कंठभरण और वाणी विलास की जो उपाधि थी वो अकबर के द्वारा दी गई थी। इसके समय जो ध्रुपद गायन शैली जो थी ना, उनका विकास हुआ था। मतलब ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो तानसेन के द्वारा किया गया था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये
अपने जीवन के अंतिम दौर पे इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म से प्रभावित थे, इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। ये बैरम खान का पुत्र था। वही बैरम खान याद रखिएगा जिसकी हत्या अकबर ने कर दी थी, उसी का पुत्र था अब्दुल रहीम खाना। इनका पालन-पोषण अकबर ने ही किया था। अकबर ने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई जब बैरम खान ने मेरा पालन-पोषण किया, मुझे मतलब 13 वर्ष की अल्प आयु से बादशाह के पद तक पहुँचाया, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं भी बैरम खान के वंशज का मतलब संरक्षण दूँ। तो इसी थॉट को लेते हुए अकबर ने अब्दुल रहीम खाना का लालन-पालन किया था। इन्होंने बाबरनामा का फ़ारसी में भी अनुवाद किया था। किसने? तो अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया था। चलिए बात करते हैं मानसिंह की। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अजमेर के राजा भरतमल का पौत्र था और भगवान दास का बेटा। भगवान दास का बेटा और भरतमल का पौत्र कौन था? मानसिंह। अकबर के मेवाड़ अभियान जो चल रहा था, हल्दी घाटी का युद्ध। भाई मेवाड़ अभियान जब भी याद आता है ना तो अकबर की मतलब महानता के सामने महानता से भी ऊँचा पद बन जाता है किसका? महाराणा प्रताप। आपने सुना ना, मारो मेवाड़ी सरदार, गजब की पर्सनैलिटी थी महाराणा प्रताप। जब तक महाराणा रहे, अकबर की हिम्मत नहीं हुई, क्षमता नहीं हुई कि मेवाड़ पर कब्जा कर ले। तो बहुत ही महान शासक थे हमारे महाराणा प्रताप। इसमें कुछ जितना कहा जाए कम है, वाणी में उतने शब्द नहीं कि महाराणा प्रताप के बारे में कह सकूँ। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो बात कर रहे थे मानसिंह की, तो भगवान दास का पुत्र था और भरतमल का पौत्र था। अकबर अकबर के मेवाड़ अभियान में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था मानसिंह ने। हालाँकि इन्होंने कई बार संधि प्रस्ताव अकबर के पास लाया, महाराणा प्रताप के पास लाया कि अकबर के द्वारा आपके लिए संधि प्रस्ताव भेजा गया, पर कभी भी महाराणा प्रताप ने संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कहते हैं ना, घास की रोटी खाना स्वीकार है, पर दुश्मन के आगे झुकना स्वीकार नहीं है। आधा भारत देने को राजी था। कौन? अकबर। किसको? महाराणा प्रताप को। पर अकबर के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया महाराणा प्रताप ने। तो मानसिंह ने कई मुख्य भूमिका निभाई थी कई अभियानों में। अब बात करते हैं टोडरमल की। टोडरमल का जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। अकबर से पहले ये शेर शाह सूरी के यहाँ नौकर था। याद रखिएगा, अकबर से पहले जो टोडरमल था ना वो शेर शाह सूरी के यहाँ था, और शेर शाह सूरी वही जिसने गायब कर दिया था हुमायूं को कुछ वर्षों के लिए। जब अगर सोचिए, एक बार आप कभी ध्यान से सोचिएगा कि अगर शेर शाह सूरी की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, आकस्मिक मृत्यु उसकी नहीं होती, तो आज जो आप मुगल का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, वो हिस्ट्री रहता ही नहीं सर। वो हिस्ट्री ही नहीं रहता, वो हिस्ट्री ही खत्म हो गया होता। फिर कहाँ से आता है अकबर, कहाँ से आता है औरंगजेब, कहाँ से आता है जहांगीर? कोई नहीं आता। बाबर के बाद ही पूरी सत्ता समाप्त हो गई होती। तो कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और मंजूर था, तो किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसी कारण से ये घटना घटी और शेर शाह सूरी जो थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। हालांकि जीटी रोड का निर्माण उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो टोडरमल इससे पहले शेरशाह सूरी का नौकर था, इसको याद रखना है। अकबर के शासन काल में दाहशाला यानी कि भूमि सुधार व्यवस्था टोडरमल मल ने ही जारी की थी। अकबर के शासन व्यवस्था में भूमि सुधार की जो व्यवस्था थी वो किसके द्वारा जारी की गई थी? याद रखिएगा, वो टोडरमल के द्वारा ही जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट है हमारा टोडरमल, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए फैजी की बात कर ले। अकबर द्वारा राजकवि के पद पर आसीन किया गया था फैजी को। हकीम हुकाम ये अकबर के रसोइये का काम संभालते थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते थे हकीम हुकाम। इसलिए अब मुल्ला दो प्याजा जो थे ये अरब के रहने वाले थे, ठीक है, और ये अपनी बुद्धिमानी व वाक कटुता के कारण नवरत्नों में शामिल किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट थे नवरत्न। अकबर के नवरत्नों को थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो को रिवीजन करके देख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक भी क्वेश्चंस गाइस आपके छूटने वाले नहीं है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट सीट की ओर। इससे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे दो दो तीन चीजें। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 में हटा दिया था, और 1563 में ही दीन ए इलाही धर्म भी चलाया था। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया और दीन ए इलाही धर्म चलाया। इसमें बताया गया कि सभी धर्म समान है, हालांकि जोर तो इस्लाम पर ही ज्यादा था अकबर का, फिर भी उन्होंने मतलब भाईचारा के नाते इस धर्म को चलाया था, शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु, सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु। इबादत खाना की स्थापना 1557 में की गई थी।
भाई इबादत खाना में अलग-अलग धर्म को भी मान्यता दी गई थी, मतलब अलग-अलग धर्मों को भी एक्सेप्ट किया गया था। बाद में फिर हालाँकि इबादत खाना में भी इस्लाम का वर्चस्व ज़्यादा हो गया, पर शुरुआती दौर में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का सम्मेलन किया गया और रूहानी मसलों पर बातचीत की गई। सभी धर्मों के अर्थों को समझने का प्रयत्न किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सुलह-ए-कुल नीति। सुलह-ए-कुल नीति अकबर के द्वारा चलाई गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी धर्मों के आदर करने की बात कही गई सुलह-ए-कुल नीति में। याद रखिएगा, इसके साथ अकबर ने बहुत सारे महान काम किए, पर इतने सारे जो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। तो आप इसे 2-3 बार देखकर 2-3 बार देखकर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सलीम के बारे में। छोड़-छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। यानी कि सलीम के बारे में बात करते हैं। सलीम का दूसरा नाम जहांगीर था और जब ये सत्ता पर बैठा तो इसने अपना नाम ही बदल दिया। अपना नाम रखा नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। वाह! क्या नाम है भाई। फिर से एक बार, नसीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर गाजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जन्म कब होता है? तो इसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फतेहपुर में इनका जन्म होता है। सलीम चिश्ती की कुटिया में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इनका जन्म होता है। अगर बात करें राजगद्दी पर कब बैठा था, तो अक्टूबर 1605 में राजगद्दी पर बैठा था और प्रथम विवाह जो है वो मानबाई के साथ किया था। अगर सलीम ने अपना पहला विवाह किसके साथ किया था, तो इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा, मानबाई के साथ अपना पहला विवाह किया था। तो ये मानबाई थी कौन? तो अजमेर के राजा थे भरतमल, उनकी पुत्री थी। यानी कि मान सिंह की बहन कह लीजिए। तो ये थी मान सिंह की बहन, जिनका नाम था मानबाई। सलीम ने फिर दूसरा विवाह किया और दूसरा विवाह भी किया तो कब किया? जगत गोसाई के साथ किया था दूसरा विवाह। याद रखिएगा, जगत गोसाई के साथ सलीम ने दूसरा विवाह किया था, जो एक तरह से कह लीजिए कि शासक उदय सिंह की पुत्री थी। इसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, शासक इससे खुर्रम का जन्म हुआ था। मतलब ये जो दूसरी बीवी थी ना जगत बाई, इन्हीं से खुर्रम का जन्म हुआ था और ये भी हिंदू थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहांगीर नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध था और इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, इंपॉर्टेंट, भारवेल का युद्ध। वो अपने पुत्र के साथ ही लड़ा था और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था खुसरो। वही जब ये राजगद्दी पर बैठे ना, सलीम जब राजगद्दी पर बैठे तो इसके पुत्र के द्वारा ही विद्रोह कर दिया गया था और पुत्र के द्वारा ही विद्रोह करने के कारण इन्होंने अपने ही पुत्र को युद्ध में हराया भी और अंधा भी बना दिया ताकि वो आगे विद्रोह न कर पाए। चलिए चलते हैं आगे के सीट की ओर और इम्पोर्टेंट सीट है और लास्ट सीट है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस डिस्कस विद द लास्ट सीट। वेयर इज द लास्ट सीट? यस, खुसरो की सहायता के कारण, खुसरो की सहायता किसने की थी? तो अर्जुन देव ने की थी। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इनको फांसी पे लटका दिया था। किसने लटकाया था? तो सलीम ने, यानी कि जहांगीर ने इनको फांसी पर लटका दिया था और जहांगीर का बेटा खुर्रम था। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं मेहरुनिसा की। 1577 में गांधार में जन्म हुआ। पिता गियास बेग थे और इनकी मुलाकात 1611 में जहांगीर के साथ होती है। तो इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान में भी थोड़ा सा रखिएगा। और राजा की जनता के न्याय हेतु दरवाजे पर एक न्याय की जंजीर लटका दी थी। किसने? जहांगीर ने। न्याय की जंजीर किसने लटकाई थी? तो जहांगीर ने लटकाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अबुल फजल की हत्या करवा दी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इनकी हत्या किसने कर दी थी? जहांगीर ने। मेवाड़ अभियान चलाया और अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। हालांकि अमर सिंह की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेवाड़ को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। आईने जहांगीर के विषय में, इनके जीवन के विषय में पूरी बातों को बताता है, जिंदगी की पूरी दास्तान बताता है। इसमें 12 अध्याय हैं और आईने जहांगीरी लिखा किसने, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर देखिएगा ध्यान से, 2-3 बार रिपीट करके आपको सारी घटनाएं समझ में आएंगी और कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 से 4 वीडियो के अंदर पूरा मुगल साम्राज्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।